मुसलमानों को राजनीतिक मैदान में ताना देने वाले, सर पर हाथ रख के सियासी मुजरिम का ठप्पा लगाने वाले लोगों के चेहरे आज ध्यान से देख लीजिए। सियासी भागीदारी की बात करने वाली एमआईएम, सेक्युलरिटी का चोला पहने बीजेपी को हराने की बात करने वाली नाम निहात सेक्युलर पार्टियां, क्या हाथ आया? सीमांचल के मुसलमानों का सर आज शायद ऊंचा होगा और भरे बाजार में एक पैगाम भी देता होगा। राज्यसभा में 41 नंबर को नहीं पहुंच सकी आरजेडी। बीजेपी के लिए 5 सीटों का रास्ता साफ होने की आशंका। डिटेल में बात होगी, आखिर वो 4 नाम कौन से हैं जो राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए ही नहीं पहुंचे। आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें को लिए चुनाव में जो सियासी गिनती का खेल है वो काफ़ी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की जीत लगभग तय है और वो 5 सीट्स जीत सकती है। दूसरी तरफ महागठबंधन को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम और बीएसपी का सपोर्ट मिलने के बावजूद जरूरी 41 का आंकड़ा नहीं मिल पाया। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि 3 कांग्रेस के और आरजेडी के 1 एमएलए वोट देने ही नहीं पहुंचे। इनमें सबसे पहला नाम है सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा का। वो वाल्मीकि नगर से पहली बार एमएलए बने हैं। 2015 में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रिंकू सिंह से हार गए थे। बाद में रिंकू जेडीयू में शामिल हो गए, जबकि सुरेंद्र कुशवाहा कांग्रेस में आ गए। 2020 के चुनाव में उन्होंने जेडीयू के कैंडिडेट को सिर्फ 1675 वोट से हरा दिया था। लेकिन सियासी हलकों में ये बातचीत चलती रही कि वो काफी वक्त से एनडीए कैंप में जाने की कोशिश कर रहे थे। राज्यसभा इलेक्शन के दौरान उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट आलोक सिंह ने उनसे मुलाकात भी की थी। सुरेंद्र कुशवाहा बिहार विधानसभा की पेटिशन कमेटी के मेंबर भी हैं। दूसरा नाम है मनोज बिस्वास का, जो फारबिसगंज से पहली बार एमएलए बने। उनकी जीत का मार्जिन सिर्फ 221 वोट का था। उनकी सियासी यात्रा भी काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही। 2019 में वो जेडीयू के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, फिर आरजेडी में गए और इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। राज्यसभा इलेक्शन से पहले उनकी नज़दीकी पूर्णिया के एमपी पप्पू यादव से भी जोड़ी जा रही थी। तीसरा नाम मनोहर प्रसाद सिंह का है, जो मनिहार सीट से 4थी बार एमएलए बने हैं। वो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से आते हैं और पहली बार जेडीयू के टिकट पर जीते थे, जबकि 2015 में महागठबंधन बना और ये सीट कांग्रेस के हिस्से में आई थी। नीतीश कुमार की सलाह पर उन्होंने पार्टी बदलकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, तब से वो कांग्रेस एमएलए हैं। लेकिन सियासी तौर पर उनकी जेडीयू नेताओं से नज़दीकी बरकरार है, ये बात बताई जाती है। चौथा नाम फैसल रहमान का है, जो पहली बार एमएलए बने। वो फॉर्मर एमपी मतिउर रहमान के बेटे हैं। ढाका सीट पर उन्होंने बीजेपी को पवन जायसवाल को सिर्फ 178 वोट से हरा दिया था, लेकिन इस रिजल्ट को जायसवाल ने चैलेंज भी किया हुआ है। फैसल रहमान के वालिद पहले आरजेडी और कांग्रेस दोनों में अहम पदों पर रह चुके हैं। मौजूदा असेंबली में फैसल को भी जेडीयू के एक एमपी के काफ़ी करीबी माना जाता है। नाम निहात सेक्युलर पार्टियां, स्टेज से बीजेपी को गाली और पर्दे के पीछे मिठाई के डब्बे, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। ढोल नगाड़ा लेकर एतमाद लिफाफे में बंद किए अख्तरुल ईमान भी पहुंचे थे, मगर हुआ क्या? बदले में एक्सट्रीमिस्ट बताया गया, प्रपोजल को ठुकराया गया। असदुद्दीन ओवैसी को तो कट्टर पसंद ही बताया गया। फिर जब राज्यसभा के मैदान में बात आई, लड़ाई की, तो एक ही दस्तर पर अख्तरुल ईमान के साथ इफ्तार करते नजर आए तेजस्वी। हंसिए, खूब हंसिए, क्योंकि सेक्युलरिटी थोपी जा रही थी मुसलमानों पर। एमआईएम के जो इल्ज़ाम थे कि बीजेपी का डर दिखाकर सियासी भागीदारी से मुसलमानों को महरूम रखा जा रहा है, ये बात कहीं ना कहीं सच होती दिख रही है। जोर लगाया गया, मनाने की कोशिश की गई, मगर उन चेहरों को परखने में नाकामयाब हुए। वो चेहरे जो सेक्युलरिटी का मुखौटा लगाए बीजेपी की गोद में मोतीचूर के लड्डू खा रहे होते हैं। अब भी अगर इस सियासी खेल को बिना परखे मुसलमान अपने वोट का सौदा सेक्युलरिटी की बुनियाद पर करते हैं, तो शायद किसी जुनैद अरीब जैसे केसेस जो हर रोज़ हो रहे हैं उनमें और तेज़ी होगी। ज़रा सोचिए, यूपी में इतनी चर्चा चली कि मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा, जेल में डाल देंगे, ये वो कई बातें हुई।
खाकी ने जहर तक उगला, मगर कभी इन्हीं सेक्युलर पार्टियों के टीम में से एक सदा इंसाफ भी बरपा ना हो सके मुसलमानों के हक में, ना अखिलेश के मुंह से, ना मायावती के मुंह से, ना राहुल गांधी के मुंह से। अब यहाँ मुसलमानों के वोट के सौदेबाजी का जाल समझने की सख्त ज़रूरत है। अब खैर, इस पूरे सियासी एपिसोड ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि नंबर्स यानी कि आंकड़े सियासत में वफादारी और कैंप बदलने की चर्चा कितनी अहमियत रखती है। राज्यसभा इलेक्शन में वोटिंग से गायब रहने वाले इन एमएलएज ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है और आने वाले दिनों में इसका असर भी हम लोगों को साफ नज़र आ सकता है। बाकी आपके विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मदर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।